कि अगर कोई ब्लड प्रेशर का मरीज है तो 4-5 ऐसी क्या चीजें हैं जो उनके लिए हमेशा बंद हो जाती हैं कि अगर आप बीपी के मरीज हो चुके हो तो ये तो आप कभी नहीं खा सकते? देखिए, जैसे ही किसी भी मरीज़ को हाइपरटेंशन वाली प्रॉब्लम होती है, तो उस टाइम पर हम लोग बोलते हैं कि सॉल्ट का उनको ध्यान रखना है कि उनकी डाइट के अंदर जितना भी प्रोसेस्ड फूड है, वो उनको यूज़ नहीं करना है। अचार है, पिकल है, चटनी है, मुरब्बा है या फिर चिप्स हैं, जिन भी चीज़ों में आपका हिडन सॉल्ट होता है या फिर सॉल्टेड ड्राई फ्रूट्स हैं। सो इस तरह की चीज़ें जो उनके ब्लड प्रेशर को हाँ। बढ़ाती हैं, तो वो उनको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो नमक का है इतना बड़ा रोल कि नमक का इतना बहुत ज़्यादा? बड़ा रोल हुँ। है जितने भी आपके हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं, हुँ। उसमें आपका सोडियम का बहुत बड़ा रोल होता है क्योंकि उसी से ही आपका जो बीपी है वो फ्लक्चुएट करता है, बढ़ता है और सबसे ज़्यादा ध्यान हमें ये रखना है कि अगर आप सोडियम बहुत ज़्यादा यूज़ हुँ, करते हुँ। हैं, तो आपको हार्ट अटैक या स्ट्रोक आने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। ओके, तो ऐसे में क्या व्हाइट सॉल्ट ही मेन विलेन है या उसकी जगह जो रिप्लेसमेंट मिलते हैं, सेंधा नमक, पिंक सॉल्ट ये खाया जा सकता है? नहीं, दीज़ आर द मिथ कि आप नॉर्मली हम बोलते हैं 1500 माइक्रोग्राम से लेकर 1800 माइक्रोग्राम्स तक सॉल्ट आप एक दिन में इस्तेमाल कर सकते हैं। सोडियम की अगर मैं बात करूँ तो सॉल्ट के अंदर जो मेन इंग्रीडिएंट्स होता है दैट इज़ सोडियम। तो चाहे आप सेंधा नमक यूज़ करते हैं या पिंक सॉल्ट यूज़ करते हैं, ब्लैक सॉल्ट यूज़ करते हैं, हर किसी में आपको नमक की जो क्वांटिटी है वो सेम ही होती है। इट डज़न्ट मीन कि कोई भी नमक चेंज करने से आपके ब्लड प्रेशर पर प्रॉब्लम आ जाएगी। सिर्फ़ आपको ये ध्यान रखना है कि जो आप नमक इस्तेमाल कर रहे हैं उसको आप बहुत कम मात्रा में इस्तेमाल करें। तो कितनी मात्रा होनी चाहिए बीपी के मरीजों को नमक के बीपी के लिए? मरीज़ के लिए नॉर्मली हम 1500 माइक्रोग्राम से लेकर हम लोग बोलते हैं कि 1800 माइक्रोग्राम्स तक आप एक दिन में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर टीस्पून के हिसाब से समझना हो तो? एक स्मॉल टीस्पून बस उतना ही, बस, उससे ज़्यादा नहीं, उससे ज़्यादा नहीं। उससे ज़्यादा